हे पीपल, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के बायो के असाइनमेंट को। तो ये है क्लास 12 के बायो के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। तो ये फर्स्ट है, उसमें दो क्वेश्चन है, अ और ब। तो अ में ये पूछा गया है कि यदि एक द्विरजुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। तो 4 ग्राफ का नियम आपने पढ़ा होगा। जो डीएनए रहता है उसमें एडेनिन और थाइमिन दोनों की मात्रा जो रहती है वो इक्वल रहती है, और ग्वानिन और जो साइटोसिन रहती है उनकी मात्रा इक्वल रहती है। तो इसमें दिया गया है कि साइटोसिन की मात्रा 30% है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्वानिन की भी मात्रा भी 30% ही होगी। ठीक है, तो अब क्या बचता है? अब बचा है एडेनिन और थाइमिन की मात्रा निकालना। तो ये जो 60% है उसको हम लोग 100% में माइनस करेंगे तो 40% बचेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन दोनों की जो मात्रा रहती है वो इक्वल रहती है। तो यहाँ पे एडेनिन की मात्रा 20% हो जाएगी और थाइमिन की मात्रा 20% हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आप लोगों को एडेनिन की प्रतिशत मात्रा की गणना करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि एडेनिन की मात्रा 20% होगी। नेक्स्ट ब क्वेश्चन है, यदि अनुलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है तो इस mRNA के अनुक्रम को लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोगों को अनुक्रम दिया गया है वो डीएनए का अनुक्रम है। इसको mRNA में चेंज करने के लिए जहाँ भी थाइमिन दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुक्रम में, उसके जगह पे आप लोगों को यूरेसिन कर देना है। तो फिर ये जो अनुक्रम बनेगा वो mRNA का अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि प्रतिरक्षी अणु एंटीबायोटिक, यही जो प्रतिरक्षी अणु है वही आपका एंटीबायोटिक है, उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके प्रतिरक्षी अणु का नामांकन चित्र है, तो इसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? 3 कारक लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वो समसामयिक क्वेश्चन है। ये जो ड्रग्स और अल्कोहल की बात है वो बच्चों में खेल खेल में मजाक मजाक में स्टार्ट होता है और आगे चल के बहुत बड़ी बात बन जाती है। इन सब चीज़ों का एक कारण और होता है कि कुछ लोग जानबूझकर अपने गैर कानूनी कार्य करवाने के लिए बच्चों को इन चीज़ों में फंसा देते हैं। तो ये सब कई कारण है जिसके वजह से बच्चे जो है अल्कोहल ड्रग्स के सेवन के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मलेरिया, एस्केरियासिस और निमोनिया ये जो रोग है इनका संचरण कैसे होता है। फर्स्ट जो है वो मलेरिया। तो आप लोग ये जानते हैं कि मलेरिया का संक्रमण मनुष्यों में मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, और इस बीमारी में रोगी को कपकपी के साथ साथ बुखार आती है, और जो बुखार रहती है वो रुक रुक के आती है, फिर कम हो जाती है ऐसा, और सिर दर्द होता है और खून की कमी भी हो जाती है। सेकंड जो है वो स्केरिसिस है। तो ये जो रोग है वो आंत में होती है, और आंत में ये जो रोग है वो कृमि के कारण होती है। तो ये जो रोग है वो मुख्य रूप से संक्रमित भोजन और पानी के कारण होती है, जैसे कि कोई संक्रमित सब्जी, फल, ये सब के सेवन से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट थर्ड है निमोनिया। तो ये जो रोग है उसका संक्रमण एक जीवाणु के कारण होता है। ये जो जीवाणु रहते हैं वो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रकार से ये रोग है उसका संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से हमने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में 3 जो रोग दिया गया है उसका संचरण किस प्रकार से होता है ये हमने देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए एवं प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो जो हर्शे और चेज है ये दोनों वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान क्या क्या पाया और उसके बाद उन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, ये सभी इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा गया है। और ये जो है उनके प्रयोग का नामांकित चित्र है। तो इसमें उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है ये सब कुछ चित्र के बारे में, चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो इस प्रकार इससे आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये बायो के असाइनमेंट को सॉल्व किया है। आप इससे अब आंसर लिखने का आइडिया ले सकते हैं। आई थिंक इट्स यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।